हेलो फ्रेंड्स, आई एम तारन। जो भी आपको इंग्लिश में चाहिए इस वीडियो के ज़रिए आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश एक भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव किसी दूसरे व्यक्ति से प्रकट करते हैं। भाषा जैसे हिंदी भी हो सकती है, रशियन भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। बहुत सी भाषाएं दुनिया में, जिसमें से इंग्लिश सबसे प्रचलित भाषा है। तो हम जानेंगे कि इस प्रचलित भाषा इंग्लिश को हम कैसे सीखें, जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इजी हो जाए। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इंग्लिश को आसानी से कैसे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश दोस्तों 3 तत्वों पर टिकी होती है। 3 काल होते हैं, मीन्स समय होता है 3: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए हमको इन 3 टेंसों पे ही काम करना होगा। इन 3 टेंसों में ही रह के हम इंग्लिश का उच्चारण उच्च रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश कोई हुआ नहीं है। इंग्लिश ये नहीं है कि हमें आ नहीं सकती, आएगी, बट आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। मैं आपको पर डे एक वीडियो दिया करूँगा जिसमें इंग्लिश सीखने के लिए एक लेसन होगा। आपको कम से कम मेरे साथ 2 महीने कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप इंग्लिश पूरी तरह से सीख सकेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई दुविधा मन में हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वो जो चल रहा समय, जो अभी चल रहा है समय, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल। दूसरे नंबर पे आता है भूतकाल, जो बीत चुका समय है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका होता है उसको हम पास्ट कहते हैं। और नंबर 3 पे आता है भविष्य काल, जो आने वाला समय है, उसको हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो ये थे दोस्तों 3 काल। तो अब हम जानेंगे तीनों के वर्णन और इनके सापेक्ष जानकारी। तो ये जानकारी अब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे इसके यही बेस है इंग्लिश सीखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।